नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे दर्शकों। हिंदू ज्योतिष में शनिदेव को कर्म फलदाता माना जाता है। वे हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं और उन्हीं के अनुसार हमें फल प्रदान करते हैं। जब शनिदेव अस्त अवस्था से निकलकर उदय होते हैं तो उनकी शक्तियां पुनः जागृत हो जाती हैं। 11 अप्रैल 2026 को शनिदेव का उदय होना एक बड़ी ज्योतिषीय घटना की ओर इशारा करती है। ये पूरी दुनिया की नहीं, विशेषकर मानव जीवन पर गहरा असर डालती है। शनि का उदय होना डर का विषय नहीं है, बल्कि एक वेकअप कॉल है। यह हमें कल्पनाओं यानी फैंटेसी से वास्तविकता रियलिटी की ओर ले जाने वाला है। और शनि गति ही नहीं बल्कि स्टेबिलिटी और परिपक्वता यानी मैच्योरिटी का भी कारक होता है। इस समय हमें अपने जीवन में मैच्योरिटी और परिपक्वता अवश्य देखने को मिलता है। तो ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय और कर्म का देवता माना जाता है। और जब भी शनि स्थिति में बदलाव लाते हैं तो इसका सीधा असर मानव जीवन और पृथ्वी पर पड़ता है। 8 मार्च 2026 को शनिदेव मीन राशि में अस्त हो गए थे और लगभग 1 महीने और 3 दिनों की अस्त अवस्था के बाद अब शनिदेव 11 अप्रैल 2026 को पुनः उदय होने जा रहे हैं। शनि का उदय होना उन जातकों के लिए विशेष रूप से शुभ है जिनके चार्ट में शनि मीन राशि में अस्त है, क्योंकि अस्त ग्रह अक्सर शुभ परिणाम देने में असमर्थ होते हैं, लेकिन उदित अवस्था में आते ही वो अपनी पूरी शक्ति के साथ जातकों को सकारात्मक परिणाम देना शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं कि शनिदेव का उदय होना किन किन राशियों के लिए शुभ परिणाम देने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए शनि का उदय 12वां भाव यानी द्वादश भाव में होने जा रहा है। इससे अंदरूनी दबाव और अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं। दूर दराज की यात्राओं के योग बनेंगे, यात्राएं सफल भी होंगी। शत्रु और विरोधियों का प्रभाव कम होगा। स्वास्थ्य में पहले से काफी सुधार देखने को मिल सकता है। फिर आते हैं वृषभ राशि, आपके लाभ भाव यानी 11वें भाव में शनि उदय हो रहे हैं। धन के आगमन में आ रही रुकावटें दूर होंगी और मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा। शिक्षा में क्षेत्र में छात्रों को अच्छे परिणाम मिलेंगे और माता पिता को संतान की ओर से सुखद समाचार प्राप्त होने की आसार बनते दिख रहे हैं। फिर आते हैं मिथुन राशि, शनि आपके दसम भाव यानी भाग्य भाव में उदय हो रहे हैं, जो कैरियर में बड़े बदलाव का संकेत है। कार्य क्षेत्र में जो कठिन समस्याएं चल रही थी उनमें कमी आएगी और आपकी मेहनत का अब वास्तविक फल देखने शुरू हो जाएगा। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और जीवन में स्थिरता आएगी। फिर आते हैं हम कर्क राशि, आपके भाग्य भाव यानी 9वें भाव में शनिदेव उदय हो रहे हैं। यह भाग्य और कर्म के बीच संतुलन का समय है। भाग का साथ मिलना शुरू होगा। रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे। हायर स्टडीज करने वाले छात्रों के लिए सफलता का सूचक माना जाता है। पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको अवश्य प्राप्त होता। फिर आते हैं सिंह राशि, शनि आपके अष्टम भाव यानी अष्टम भाव में उदय हो रहे हैं शनिदेव, जो थोड़ी चुनौतियों रह सकते हैं लेकिन सफलताओं को भी लेकर आते हैं। पिछले कुछ समय से चल रहे शारीरिक कष्ट कम होंगे। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझेंगे और पारिवारिक संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा। संचित धन यानी सेविंग्स में वृद्धि होगी। फिर आते हैं हम कन्या राशि, सप्तम भाव में शनि का उदय हो रहे हैं, जो साझेदारी और विवाह का प्रभावित करेगा और वैवाहिक जीवन के तनाव दूर होंगे। पार्टनरशिप में कामों में राहत मिलेगी। आप अपने जीवन में सिद्धांतों और लॉजिक को अधिक महत्व देंगे और जीवन साथी के साथ ईमानदारी भरा व्यवहार आपको सुखद परिणाम देने वाला है। फिर आते हैं तुला राशि, छठे भाव में शनि का उदय मेहनत में जीत दिलाएगा और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। शत्रु पर विजय प्राप्त होगी। लेन देन और कर्ज से जुड़ी समस्याओं में राहत मिल सकती है और छात्रों को अपनी मेहनत पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर आते हैं वृश्चिक राशि, 5वें भाव में शनि का उदय होना मानसिक मैच्योरिटी को लेकर आता है। प्रेम जीवन अब केवल भावनाओं पर नहीं बल्कि वास्तविकता और जिम्मेदारी पर टिका होगा। बच्चों की पढ़ाई या उनके व्यवहार को लेकर चिंता बढ़ सकती है। लेखन, शिक्षण और करंट सिचुएशन के क्षेत्र में लोग गहराई से काम करने लगेंगे। फिर आते हैं धनु राशि, इस धनु राशि में चतुर्थ भाव में शनि का उदय होना आपके काफी जड़ों को मजबूत करेगा, यानी मातृपक्ष से चल रही परेशानियां दूर होंगी। कार्य क्षेत्र में आ रही बाधाएं कम होगी और आप अपने कार्यों को समय पर पूरा कर पाएंगे। भौतिक सुख साधनों की कमी दूर होगी, यानी घर बदलने, रिलेशनशिप्स, प्रॉपर्टी खरीदने के विचार आ सकते हैं और माता की सेहत का ध्यान अवश्य रखें। फिर आते हैं हम मकर राशि, शनि आपके लग्नेश होकर तीसरे भाव में उदय हो रहे हैं। यह आत्म प्रयास यानी सेल्फ एफर्ट का समय है। आपका पराक्रम सही दिशा में कार्य करेगा। यात्राओं से लाभ होने के आसार बनेंगे। छोटे भाई बहनों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। भाग्य के सहयोग से उच्च शिक्षा में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। फिर आते हैं हम कुंभ राशि, शनि आपके दूसरे भाव यानी उदय हो रहे हैं, जिसका सीधा असर धन और वाणी पर पड़ेगा। परिवार के सदस्यों के साथ चल रहे वाद विवाद समाप्त होंगे। आपकी वाणी में सौम्यता आएगी, जिससे बिगड़े काम बनेंगे। धन कोष और सेविंग्स में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। फिर आते हैं हम मीन राशि, शनि आपके लगन भाव में उदय हो रहे हैं, तो इसमें आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आप अपने कार्य क्षेत्र से अधिक अनुशासित यानी डिसिप्लिन और व्यवस्थित महसूस करेंगे। जीवन साथी के साथ रिश्तों में कार्वाहट दूर होगी। धन लाभ के योग बनेंगे, लेकिन आप खर्चों को लेकर अधिक सोच समझकर ही निर्णय लेना।